Hello everyone. Today we are going to continue our new topic of mechanical engineering material, that is a specification of steel. So कोई स्टील को बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल लगेगा, तो उसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे. आफ्टर स्टील हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर a specific application, the designer or the purchaser has to select the specific steel for those available in the market. तो जब स्टील बन के तैयार हो जाता है कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, कोई एक कहीं एक यूज़ के लिए, तो जो डिज़ाइनर है तो उसको एक स्पेसिफिक स्टील को ध्यान में सिलेक्ट करके एक जो स्टील है उस एप्लीकेशन के हिसाब से उस स्टील को चूज़ करके और फिर उसे डिज़ाइन करना होगा. द स्टील आर सोल्ड विथ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड एसोसिएशन नोटेशन. तो जो स्टील रहता है वो एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के साथ और नोटिफिकेशन के साथ बेचा जाता है, बिकता है. सम नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिकेशन इज़ दस एसेंशियल. तो कुछ स्पेसिफिकेशन के नॉलेज जो है वो हम एक डिज़ाइनर को आना चाहिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है. The specification and the notation used for the steels vary from country to country, but each specification is based on certain criterion. तो जो स्पेसिफिकेशन और नोटेशंस है वो कंट्री टू कंट्री बदलते रहते हैं. जैसे कि इंडिया में अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, चाइना में अलग होगा, तो सारे के स्पेसिफिकेशंस अलग रहेंगे, बट उनका क्राइटेरियन जो है वो एक ही रहेगा. द केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हार्डनिंग मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नेचर ऑफ एप्लीकेशंस एक्सेट्रा आर सम ऑफ द क्राइटेरियन यूज्ड. तो कौन कौन से क्राइटेरियन यूज, सबका क्राइटेरियन जो कॉमन रहता है वो कौन कौन से रहते हैं. दैट इज़ केमिकल कंपोजिशन. स्टील में कितना केमिकल कंपोजिशन है ये तो हर देश देखेगा, कि हर जो कंट्री है वो यही देखेगा सबसे पहले कि उसमें कोई भी स्टील में केमिकल कंपोजिशन कैसे है, और उस हिसाब से क्लासिफिकेशन उसको जो स्पेसिफाई करेगा. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, हार्डनेबिलिटी, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नेचर ऑफ एप्लीकेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमन रहती है हर एक कंट्री के लिए. नेक्स्ट है द मेजॉरिटी ऑफ द स्पेसिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्टील. तो जो ज़्यादातर क्या होता है केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि जो भी डिज़ाइनर है वो किस पे डिपेंड रहता है, किस तरह से स्टील को स्पेसिफाई करेगा विद द बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, बिकॉज इट इंडिकेट्स टू एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर द proper heat treatment to be given to the steel and corresponding mechanical properties obtained from it. तो उस केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से ही एक इंजीनियर बता सकता है कि इस पर कितना हीट ट्रीटमेंट करना होगा और इस पर मैकेनिकल कौन कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमें मिल सकती हैं. द डिज़ाइनर could also easily choose the right steel matching the composition he had arrived at for a specific part or application. तो कोई एक एप्लीकेशन पे काम करने के लिए जो डिज़ाइनर केमिकल कंपोजिशन पे अगर ध्यान को रखते हुए करता है तो उसे एकदम एक्यूरेट स्टील, मतलब जो डिज़ायरेबल स्टील वो चुन सकता है स्पेसिफिक. इन इंडिया, not only the knowledge of the Indian standard specification is essential, but the familiarity with American, British, etc. standard is essential as the designer or engineer comes across the imported steels, or he might have to import the particular steel. तो इंडिया में जो भी डिज़ाइनर, जो भी इंजीनियर रहते हैं, तो उनको सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से स्पेसिफिकेशन नहीं मालूम रहना चाहिए, उनको अमेरिकन और ब्रिटिश के भी मालूम होने चाहिए और दूसरे देशों को भी मालूम होने चाहिए, बिकॉज़ वहाँ से उनको जो स्टील्स है वो इंपोर्ट करना पड़ता है. तो उनके जो स्पेसिफिक वो कैसे स्पेसिफाई करते हैं किसी स्टील को, तो उनका भी जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मेथड है वो उनको इंडियंस को पता होना चाहिए. मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड कौन कौन से इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, दैट इज़ कोड डेजिग्नेशन बेस्ड ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. तो कोड रहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं और केमिकल कंपोजिशन पे भी डिपेंड करते हैं कोड. AISI, SAE स्पेसिफिकेशन एंड ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन. ओके, एक एक करके हम देखेंगे क्या होता है. इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन. सो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ कोड डेजिग्नेशन द स्टील हैव been classified on the basis of properties and chemical composition, though mainly it is based on the latter. That is जो भी हम स्टील है, जो भी
इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में कैसा होता है कि जो भी स्टील है उसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कंपोजिशन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। कोड डेजिग्नेशन बेस्ड ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ किस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कोड, फॉर एग्जांपल इसमें देखेंगे कि कोड कैसे लगते हैं। इट इज़ यूजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ और द यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द डेजिग्नेशन। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की सिर्फ बात करें तो यहाँ पे दिया गया है फॉर एग्जांपल FE, दैट इज़ मिनिमम स्ट्रेंथ इज़ न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड FE एंड कैपिटल E लिया हुआ, दैट इज़ मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ इज़ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि डिफरेंस क्या है कि अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बोला गया तो उसमें कैपिटल E नहीं आएगा, सिर्फ उसमें जो आयरन है सिर्फ उसका नाम दिया जाएगा, मेटल का नाम दिया जाएगा। और अगर उसमें यील्ड स्ट्रेंथ है, उस यील्ड स्ट्रेंथ की बात किया तो कैपिटल E भी कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड डेजिग्नेशन FE कैपिटल E 210, तो E कैपिटल E दिया हुआ है, इट मीन्स यील्ड स्ट्रेंथ लगेगा। मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ इसमें दिया है 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और लास्ट में देखिए FE 310 की, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बिकॉज इसमें कैपिटल E नहीं है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का मेथड है। सेकेंड चीज़ है कोड वो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से भी किया जाता है। तो द कार्बन कंटेंट ऑफ द स्टील इज स्पेसिफाइड एज ए न्यूमेरिकल फॉर्म कॉल्ड एज द कार्बन पॉइंट्स, वेयर 1 पॉइंट ऑफ द कार्बन इज डिफाइंड एज ए 0.01 का परसेंट। दैट इज अगर कार्बन कंटेंट उसमें 1 रहेगा, 1 पॉइंट रहेगा, इट मीन्स 0.01% कार्बन कंटेंट इसमें है। लेटर C इफ प्रेजेंट इज यूज फॉर प्लेन कार्बन स्टील। अगर लेटर C उसमें दिया गया है तो फिर उसे हम क्या क्या मानेंगे, प्लेन कार्बन स्टील। लेटर T को टूल स्टील माना जाता है। और उसके एंड आफ्टर द न्यूमेरिकल फिगर फॉर कार्बन पॉइंट फॉर प्लेन कार्बन टूल स्टील, a numerical figure following the letter C or T indicates 10 times the average percentage of manganese content। तो अगर C या T के बाद C या C10 या C20 या C30 या T10 T20 T30 ऐसा कुछ लिखा है, मतलब वो जो C और T लेटर के बाद अगर कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं तो वो किसका कंटेंट बताता है, वो मैंगनीज का कंटेंट बताता है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए C10 C15 दैट इज़ कार्बन कंटेंट, इसमें C मतलब हमारा कार्बन कंटेंट 0.15%। जैसे मैंने 1 पॉइंट बोला मतलब कि 0.01%, तो 15 पॉइंट है तो मतलब 0.15% हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पे देखिए 37 Mn2 दैट इज़ कार्बन कंटेंट, इसमें 0.37% और Mn दैट इज़ मैंगनीज कितना है, 2% है। तो ऐसे करते आपको इसमें सारी चीज़ें देखनी है और इसे याद करनी है। कोई भी दो केमिकल कंपोजिशंस आपको एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट एंड सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर्स, दैट इज़ AISI। AISI का फुल फॉर्म है अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, ओके। एंड SAE का सोसाइटी ऑफ अमेरिकन्स। तो ये क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं हम देखते हैं। अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट and Society of Automotive Engineers have cooperated together and thus have evolved similar specification based on the chemical composition of the steels। तो ये दोनों जन ने जो स्पेसिफिकेशन कैसे बनाए हैं केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, स्टील के केमिकल कंपोजिशन क्या है उस हिसाब से उन्होंने स्पेसिफिकेशन बनाया था। स्पेसिफिकेशन नॉर्मली हैव 4 न्यूमेरिकल डिजिट्स, इन सम केसेस 5। तो कितने नंबर्स रहते हैं, नॉर्मली 4 रहते हैं और कभी कभी 5 भी रहते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज प्रीफिक्स टू इंडिकेट्स द मेथड यूज्ड इन स्टील मेकिंग, दैट इज ऐसे स्पेसिफिकेशन डू नॉट हैव लेटर प्रीफिक्स but the omission of the letter prefix assumes that the steel is made on open hearth, that is A अगर दिया गया है तो alloy steel, ये क्या है, alloy steel है, basic open earth। देन B, अगर B लेटर दिया है तो कार्बन स्टील है, C कार्बन स्टील है, D कार्बन स्टील है और E इलेक्ट्रिक फर्नेस स्टील है। फॉर एग्जांपल AISI अगर C दिया हुआ है, पहला लेटर अगर आपका C है, सो इज बेसिक ओपन हर्थ कार्बन स्टील ड्यू टू लेटर प्रीफिक्स C। तो वो क्या है, कार्बन स्टील है और बेसिक ओपन हर्थ है। तो इस हिसाब से अमेरिकन आयरन स्टील जो है वो स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जैसे कि नंबर दिया हुआ है, ऑफ द न्यूमेरिकल डिजिट्स द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इंडिकेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील्स। तो लेफ्ट साइड से अगर हम पहला डिजिट देखें तो पहला डिजिट अभी समझिए अगर 1 लिखा होगा, 1 मतलब क्या हो गया, कौन सा टाइप ऑफ स्टील हो गया, कार्बन स्टील। सेकेंड अगर 2 लिखा होगा तो आपका होगा निकल स्टील।
3 अगर लिखा निकल क्रोमियम स्टील, 4 अगर लिखा रहेगा तो मोलिब्डेनम स्टील, 5 अगर लिखा तो क्रोमियम स्टील, 6 अगर लिखा तो क्रोमियम वैनेडियम स्टील, 7 लिखा रहेगा तो टंगस्टन स्टील, 8 लिखा रहेगा तो निकल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील और 9 लिखा रहेगा तो सिलिकॉन मैग्नीशियम स्टील। तो ये सारे जो है वो टाइप्स है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो नोटेशन है उसमें जो लेफ़्ट साइड से पहला डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 1 से लेके 9 तक के बीच में। द सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट फॉर सिंपल स्टील्स एलिमेंट इन, तो ये पहला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए यहाँ पे दिया गया, दैट लेटर इंडिकेट्स मेथड ऑफ स्टील मेकिंग, स्टील कैसे बनता है। सेकेंड है टाइप ऑफ स्टील, कौन सा टाइप है, जो कि मैंने अभी पिछले इसमें बताया, ये जो सेकेंड टाइप ऑफ स्टील बताया है तो वो 1 और 9 के बीच में जो भी पहला डिजिट रहेगा तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टील है। थर्ड है परसेंट ऑफ मेन अलॉइंग एलिमेंट, और लास्ट के 2 जो है इंडिकेटिंग कार्बन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे द अमेरिकन आयरन स्टील एंड स्टील इंस्टीट्यूट, तो इसमें जैसे यहाँ पे देख सकते हैं AISI और SAE में अगर पहला डिजिट है आपका 1 1 1 1 देख रहे हैं तो ये किस में आएंगे, प्लेन कार्बन स्टील में आएंगे, कार्बन स्टील्स में आएंगे। अगर नंबर 2 2 2 दिया रहेगा पहला तो आपका निकल रहेगा, 3 रहेगा तो निकल क्रोमियम स्टील रहेगा, 4 रहेगा तो आपका मोलिब्डेनम स्टील रहेगा और 5 रहेगा तो मतलब आपका क्रोमियम स्टील रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कौन सा स्टील है, ये डिपेंड करता है कि इसके जो नोटेशन है उसके लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट कौन सा है। नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन, तो ब्रिटिश कैसे स्पेसिफाई, तो अमेरिकन का बताया, ब्रिटिश कैसे स्पेसिफाई करते हैं अपने स्टील्स को। ब्रिटिश फॉर स्टील यूज्ड टू बी डेजिग्नेटेड बाय द लेटर्स ई एंड फॉलोड बाय द नंबर, तो अपने लेटर पहले जो लेटर आता है वो रहता है EN, तो इनका जो नोटेशन है उसमें पहले EN, दैट इज़ हमको पहले ही पता चल जाएगा कि ये ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन। दिस नंबर हैज़ नो रिलेशनशिप विथ आइदर द कंपोजिशन और द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील, तो ये जो EN नंबर है इसका केमिकल कंपोजिशन से और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं है। द न्यू ब्रिटिश सिस्टम BS 970 uses the first 3 digits for the content of following elements followed by a letter A, H or M, which means analysis based, hardenability based or mechanical properties based specifically respectively. The last 2 digits after this letter is meant for carbon points, that is EN2, EN that is British specification 2, कार्बन 2 अगर दिया है मतलब कार्बन कंटेंट उसमें कितना है 0.2% है, 3 अगर है तो 0.3% है और एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से ब्रिटिश अपनी जो स्टील को स्पेसिफाई करती है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।